हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। तो बात ऐसी है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रही है मेरे लिए रीडिंग करने के लिए बिकॉज़ कुछ कुछ चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ऐसे हो जा रही हैं कि मैं फोर्सफुली उस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज़ अगर डिवाइन मुझे मना करता है ना तो फिर मैं उस चीज़ को नहीं करती। मैंने कितनी बारी कोशिश की पर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे और कितनी कोशिशों के बाद भी वीडियोस जा ही नहीं पा रहे थे। जबकि मैं आज बहुत मेजर टॉपिक पे बात करने वाली थी नहीं, मैं करूँगी फाइनली। कुछ लोगों के ना क्वेश्चन बहुत डीप है, जैसे एज डिफरेंस है और पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये शादी क्या पॉसिबल है, हम कैसे इस जर्नी पे ट्रस्ट करें, हम कैसे कुछ भी एक लीप ऑफ फेथ लेकर के कर लें, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसका रिप्लाई भी आप ही के अंदर है और इसका रिप्लाई डिवाइन के पास है। देखो लैक कहाँ हो रहा है, बीच में प्रॉब्लम कहाँ आती है। डिवाइन ने सबके लिए कोई ना कोई एक पार्टनर क्रिएट करा है, ठीक है, पर वहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे आपको पता तो है कि आप सांस लेते हो, आप ज़िंदा हो और आपके अंदर कोई रहता है। जब भी आप बॉडी छोड़ देते हो तो वो बॉडी जस्ट मिट्टी, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ तो आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब बात आती है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप कहीं ना कहीं भागना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये सारी चीज़ें इल्यूज़न है, मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूँ। ठीक है, आप खुद सोचो, कोई एक पर्सन आपको डिवाइन उसका नाम दिखाते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते हैं 111 222 333, ठीक है। ये जर्नी स्टार्ट ही 111 222 ऐसे होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो नंबर दिखना स्टार्ट होता है वो होता है 1111। तो बहुत सारे लोगों का यही होता है कि मैम हम कैसे ट्रस्ट करें, हम इस चीज़ को कैसे मानें। बिकॉज़ हमें तो शुरू से ही एक कॉन्सेप्ट पे ज़िंदगी जीने के लिए बोला गया और हम उसी कॉन्सेप्ट पे जीते आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा ही तुम फर्स्ट, तुम सेकंड, तुम आगे, तुम पीछे, तुमको ये दिखाना है, वो दिखाना है, ये करना है, के चक्कर में पूरी लाइफ चली जाती है। तो फिर अब पूरा वो एक कॉन्सेप्ट ही हमें चेंज करना होता है। एज डिफरेंस है, देखो सीधी सी बात है, आप जब हीलिंग करते हो तो आपको कोच सारी चीज़ें समझाते हैं। एज डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। डिवाइन को कभी अपने बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं लगता। उसके लिए जैसा छोटा बच्चा है वैसे ही आप हो। आप तो कभी उसके लिए बड़े ही नहीं होते, आप तो हमेशा उसके लिए वैसे ही रहते हो। तो अगर डिवाइन को आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, समझानी है, तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट करके आपको उसकी तरफ चलना होगा। तो आप इतने क्वेश्चन अगर उठाओगे अपनी जर्नी पे कि मैम ये चीज़ कैसे हो सकती है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर डिवाइन उस चीज़ को कैसे कर पाएंगे। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आपको उनके ऊपर अंधा बिलीव करके उनको फ्रीडम देनी होगी और चॉइसेस बनाने होंगे ताकि डिवाइन आपके लिए एक्शन ले। क्योंकि डिवाइन ने तो आपको दिखला दिया है ना, डिवाइन आपको आपके पार्टनर से मिलवा देता है, बट उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके क्या है आगे एक्शन। अभी आपको भी तो एक्शन लेने हैं, अभी आपको भी तो चीज़ें समझनी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। अब गाइडेंस आप ना लो तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपके मिस्टेक है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन के गाइडेंस को समझें और थोड़ा ट्रस्ट करें। ये जर्नी ट्रस्ट पर टिकी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तो जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मेरे से ये क्वेश्चन तो कभी मत करना आप लोग कि मैम क्या हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। मैं कहती हूँ ये आपके अंदर किसने मिसलीड किया है, ये बिलीव आपके अंदर कहाँ से आ जाता है। आपको ना थोड़ा पास्ट में जाने की ज़रूरत है, आपको चेक करने की ज़रूरत है। आपके रूट में बचपन से ही ये किसने डाला है कि इस चीज़ के लिए आप बहुत दूर हो, आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती।
आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल सकती, आपको कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं मिल सकता। ये ट्रॉमा आपके अंदर किसने डाला है? आपको सब कुछ मिल सकता है। डिवाइन ने कभी आपको इस तरीके से क्रिएट ही नहीं करा है कि आपको कुछ ना मिले। वो आपके लोअर वाइब्रेशन है, वो आपकी फैमिली के लोअर वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से, आपके थॉट के वाइब्रेशन की वजह से आप लोअर चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए हम वाइब्रेशन को रेज़ करते हैं, इसीलिए वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए बोलते हैं, ताकि आप हायर वाइब्रेशन में रह करके अपने लिए वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सको जो आपके लिए बनी है। ठीक है? तो आप एक बहुत बड़े मजिशियन होते हो। तो आप अपने मजिशियन हो, मतलब मजिशियन के उस पावर को समझो आप, है ना? उस पावर को समझ के उसके तरफ आप एक्शन लो। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ रही हो। मैं और क्लैरिटी से इन चीज़ों को समझाऊंगी आप लोगों को, बिकॉज़ कुछ लोगों को भी अभी भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम तो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज़ आई नो भक्ति करने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखो, भक्ति करने से ना बहुत हद तक चीज़ें हील होती हैं, ठीक है? लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो जर्नी है वो साइकोलॉजिकल है। अगर आप मेंटली इस चीज़ को नहीं डील करना सीखोगे, आप अपनी जर्नी में फिर आगे जा कर के स्टक हो जाओगे। ठीक है? क्योंकि आपके वुंड में कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी गई है जो हो सकता है कि शायद लाइफ लॉन्ग, तो छोड़ो, जब हम PLR सेशन करते हैं तो जन्म जन्म के भी कुछ ऐसे हैं रूट जो निकल के आते हैं, तो पता लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम तो आपके पास किसी और ही लाइफ से चलते आ रहे हैं। ठीक है? तो उन चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उसको बिल्कुल रूट से बाहर निकाल सको, है ना? चलिए अभी फटाफट से एनर्जीज क्या चल रही है हम वो देख लेते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास सबसे पहले। एट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सेवन ऑफ वेंड्स का कार्ड है, पेंटिकल्स, डेथ, डेथ का कार्ड। जस्ट अ सेकेंड, व्हाई दिस डेथ कार्ड इज कमिंग? डिवाइन प्लीज गाइड करें, व्हाई दिस डेथ कार्ड इज कमिंग? सेपरेशन एंड होने वाले हैं कुछ लोगों के। किंग ऑफ कप्स। चलिए फाइनली एनर्जीज कुछ बेटर आई है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो रहेगा वो है ऑल ओवर मिला करके द सन की एनर्जीज है। बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको डिफाइन करती हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का सिचुएशन है अभी भी, जहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी स्टक है। थर्ड पार्टी फिनेंसेस होंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल दिख रही है, या तो कोई मेल, शादी या वाइफ या मॉम या फैमिली, इट कुड बी एनीवन। ठीक है? और आपका यहाँ पे जो सीन दिख रहा है मुझे, आपका जो फोकस है वो है आपके फिनेंसेस पे पूरी तरीके से, कि आप फिनेंशियली कैसे खुद को प्रोटेक्शन दो, स्टैंड लो, और अपने फिनेंसेस को कितने प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है? चलिए अब एक साइड पे आपके जो पार्टनर की यहाँ पे फीलिंग है जो थर्ड पार्टी के साथ है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स है ना थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपंग वाली जो सिचुएशन होती है कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू एनीथिंग, दिस तो छोड़ ही दो, वो वाली एनर्जीज है। द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके जो पार्टनर की वाइफ या मॉम या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा। और जो आपके लिए एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो ये एनर्जीज है कि भले ही आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, या फिर वो एंड करके गए हैं, या फिर आप एंड कर दिया है आपने, बट फिर भी आपके पार्टनर को यहाँ पे होप है
कि आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच फिर से एक नई शुरुआत होगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। फिर से एक कंप्लीशन आपके और आपके पार्टनर के बीच होगा। डेथ का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, विद 7-7 7-7 की सिंक्रोनिसिटीज़ पिछली रीडिंग में भी थी, अभी भी आ रही है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्टनर अब आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, जो अभी तक वो फीलिंग्स अपने भाग रहे थे, अब उनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी हर चीज़ स्टक है, हर चीज़ बुरी तरीके से फंसी हुई है, जैसे कि किसी ने काला जादू कर दिया हो। बट अगर वो आपके साथ है तो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चलेगी, ठीक है। आपका पूरा फोकस यहाँ पे फिनेंसेस पे है। आप अपना पूरा ध्यान फिनेंसेस के ऊपर डाल रहे हो, अपनी खुद की अथॉरिटी, अपने खुद का रूट आप स्ट्रॉन्ग करने में लगे हो, आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करने में लगे हो। भले ही वो आपके पार्टनर के ही साथ आपको बाउंड्री क्यों ना लगानी हो, आप पूरी तरीके से रेडी हो कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में और लोगों के बीच में भी बाउंड्री लगा पाओ। हाँ, मुझे शक था, इसीलिए मैंने और कार्ड्स लिए, बिकॉज कार्ड एनर्जीज़ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा हैवी है। डीएम की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। जो भी डीएम एनर्जीज़ में है ना, मैं उनको यही बोलूँगी इस बारी कि थोड़ा अगर कोई भी डीएम सुन रहा हो तो बहुत संभल के रहे, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर एंडिंग दिख रही है। और एंडिंग देखो दर्दनाक होती है, दर्द तो होता है, अगर एंडिंग है तो दर्द होगा। ये देखिए, आप देख रहे हो 10 नंबर का कार्ड है हमारे पास, थर्ड पार्टी के साथ डेथ का कार्ड आ गया हमारे पास। सारे कार्ड्स हैवी है और मेजर अरकाना है ज़्यादातर। फाइनली डिवाइन इंटरवेंशन। आपके साथ एक नई शुरुआत तो होनी ही होनी है, लेकिन डीएफ और डीएम आपको दोनों को मैं बता दूं, जो डीएफ है उनके लाइफ में भी जो उनके जो थर्ड पार्टी है या फिर फाइनेंसेस या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है या फिर फैमिली की सिचुएशन है, तो उनके सिचुएशन एंड होंगे। एक बुरा फेज़, एक बुरा सिचुएशन उनके लाइफ से एंड होगा। और जो यहाँ पे आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस फुल मून में बहुत ज़्यादा हैवी थी, अभी भी हैवी चल रही है, ठीक है। इस फुल मून ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले करके ये फुल मून आ रहा है, बिकॉज अब 2025 आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी रीडिंग लेकर के आऊँगी कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा हैवी, एक एंडिंग की तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज बैक टू बैक हैवी एनर्जीज़ है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड है, यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड है, ठीक है। सिर्फ एक कार्ड है कप के, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आपके पार्टनर जो आपके लिए फील करते हैं, जो आपके लिए लव, जो आपके लिए कंपैशन, जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट फील करते हैं, उसके कप्स के कार्ड है यहाँ पे। उसके अलावा आपके पार्टनर के लाइफ में बड़ी ही हैवी वाली एनर्जीज़, जैसे किसी को खो दिया हो या फिर लाइफ में या फिर फैमिली मेम्बर्स में किसी तरीके की कोई खोने की एनर्जीज़ है, ठीक है। और ये बहुत मेजर एनर्जीज़ है। हो सकता है कि कुछ डीएफ का ऐसा भी हो कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट या राइट आए फड़क रहा हो या फिर बॉडी का कोई पार्ट फड़क रहा हो, ऐसा, ठीक है। आई डोंट नो ये रीडिंग किसके पास जाएगी, किसके साथ रेजोनेटेड रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी। जिसके लिए भी होगी ये रीडिंग चली ही जाएगी। लेकिन एनर्जीज़ हैवी है, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें, जिससे कि ये एटलीस्ट इसकी जो हैवीनेस है ये आपके ऊपर ना आए, ठीक है। ऑल ओवर में देखें, आपकी एनर्जीज़ फिर भी बेटर है, पर इनकी एनर्जीज़ कहीं से भी बेटर नहीं दिख रही है। और बहुत ज़्यादा इस समय पे आपको ना मिररिंग होगी, बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरा नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हो और चीज़ें मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।